How's the Josh? Hi, sir! How's the Josh? Hi, sir! I said, how's the Josh? Hi, sir! Like I have interviewed a Jawan, very sincere, honest, and intelligent also, seeing his academic record. He comes from a military background also, father was also in army, and very seriously he's preparing, but he was not clear what he should prepare. Like for any soldier, वो किसी भी रेजिमेंट से आता है, पर उसको अपना रेजिमेंटल हिस्ट्री पता होना चाहिए, चाहे वो सोल्जर जीडी है और चाहे वो क्लर्क है। रेजिमेंटल हिस्ट्री के बिना आप उस रेजिमेंट पे नौकरी कर रहे हैं और उसका इतिहास नहीं मालूम, कैसे हो सकता? देन लाइक ही वाज फ्रॉम ऑर्डिनेंस, he should know where are our ordnance depots, which ordnance depot is dealing with which product. Since ordnance deals with the basically hardware of military, it can be weapon, it can be ammunition, tentage, vehicles, utensils, and similar kind of things. He should know which COD deals with what all product, which OD also. There are various organizations, CODs, then ODs, Ordnance Depots, CVD, Central Vehicle Depots, and ABODs, Advanced Base Ordnance Depots. Like one should know. बेसिक आता है कि भाई कौन सी डिमांड कहाँ जाएगी, जिसके पास जो चीज है वहीं के लिए तो आप डिमांड भेज सकते हो ना एज ए क्लर्क। कोई अगर टायर ट्यूब की डिमांड है तो दैट हैज टू गो टू द ऑर्डिनेंस डिपो, सीओडी बेसिकली बॉम्बे। इफ यू सेंड इट टू जबलपुर, जबलपुर डू नॉट हैव टायर्स, जबलपुर हैज गॉट डिफरेंट आइटम। सिमिलरली like there is a central ordnance depot which deals with instruments, so you have to knock the correct door to get the required item. बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन किया जाता है। एंड द चेयर विच यू आर हैंडलिंग, आप कौन सी, आप एमिनेशन चेयर हैंडल करते हो, आप वेपन वाला देखते हो, टायर ट्यूब देख रहे हो, यूटेंसिल्स, टेंटेज, सो मेनी थिंग, एंटायर हार्डवेयर। The entire army depends on the supply from the Ordnance Corps for hardware, as all non-perishable item we get from the Army Service Corps, like whether it is a ration, whether vegetable, fruit, all such kind of things. Similarly, hardware from Ordnance Corps, AOC, Army Ordnance Corps. Then this boy, he comes from a particular city, and that city is very famous for its military installations, for its tourism also. There are some counted city in the country which, if you refer to, whether you belong to that place or you have spent some time, आपसे टूरिज्म के ऊपर सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। जैसे दिल्ली, जयपुर, आगरा, मथुरा, बॉम्बे, कैलकाटा, बैंगलोर, चेन्नई, जोधपुर, बीकानेर, लखनऊ, ये सब वो शहर हैं जिसमें हिंदुस्तान का इतिहास छुपा है, टूरिज्म है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। यहाँ से बड़ी मशहूर हस्तियाँ हमारे देश में अलग अलग फील्ड्स में आई हैं, हमें पता ही होना चाहिए। अगर आप वाराणसी के रहने वाले हैं तो कितना टूरिज्म वहाँ बसा हुआ है, कितनी मशहूर हस्तियाँ वहाँ से आई हैं, शामिल हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री बिस्मिल्लाह खां वाराणसी से आते हैं। अगर आप वाराणसी के बारे में, वाराणसी और उसके आसपास पैदा हुए और आपको बिस्मिल्लाह खां नहीं पता, अकेले नागरिक हैं देश के जिनके पास चारों सिविलियन सम्मान रहे हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इस तरह की चीजें आपकी तैयारी में बहुत जरूरी है, बहुत छोटी छोटी। इसके बाद इंटरव्यूइंग ऑफिसर चाहेगा आपसे जियो पॉलिटिक्स की बात करे, आपसे आपके गेम के बारे में बात करे, बहुत जरूरी चीज़ें हैं। अब आपको अपने बारे में, अपनी रेजिमेंट के बारे में बेसिक पता नहीं है, तो फिर आप यकीनन आप जियो पॉलिटिक्स के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने स्टूडेंट से पूछा कि ऑपरेशन कावेरी या सूडान क्राइसिस क्या है, स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आता है, उसको पता है कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस जनरल ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया, कितने हमारे वहाँ
citizens थे who have been taken by naval ships to Jeddah and from Jeddah by the Hercules aircraft, Indian Air Force. सब पता है. But when I asked him कि मैं बॉम्बे से सूडान जाना चाहता हूँ और कौन कौन सी वाटर बॉडीज क्रॉस करूँगा और क्रॉस करते हो कौन से देश मेरे राइट और कौन से देश मेरे लेफ्ट होंगे, वो उसको नहीं पता. इट मीन दिस इज लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो. डेली हम सूडान देख रहे हैं, हमें नहीं पता देश में कहाँ सूडान है. सिमिलरली स्टूडेंट से अगर मैं मणिपुर क्राइसिस पूछता हूँ तो उसको ये अंदाजा भी होना चाहिए. हर आम स्टूडेंट कहता है नॉर्थ ईस्ट है, सब नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ इज नॉट द एंड. नॉर्थ ईस्ट में कहाँ, उसके नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ये हमें पता नहीं होगा तो हम बहुत सारी चीजें कोरिलेट नहीं कर सकते. एंड अ पर्सन हु वांट्स टू बी एन ऑफिसर, आप चाहे जवान से अफसर बन रहे हैं, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप और की टेक्निकल एंट्री से जा रहे हैं, हमारे देश की और दुनिया की जो बेसिक नॉलेज है, आपको मणिपुर की राजधानी नहीं पता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको सूडान की राजधानी नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता. सऊदी अरेबिया की कैपिटल नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता. पर इस बात से फर्क पड़ता है कि मणिपुर में क्राइसिस क्यों हुआ, मणिपुर है कहाँ और इसके सॉल्यूशन क्या है. या सूडान में जब क्राइसिस हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारी फोर्सेस कितनी एक्टिव हैं. पिछले 3-4 साल में हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने क्या क्या काम किए, कैसे कैसे किए, ये जरूरी बात रखती है. हम अपने जवान को जैसे सिखाते हैं कि उसको फायरिंग कैसे करनी है, निशाना कैसे लेना है, लेकिन दुश्मन उसको हमेशा खड़ा थोड़ी मिलेगा. कभी चलता हुआ मिलेगा, कभी दौड़ता हुआ मिलेगा, कभी दुश्मन की गाड़ी चलती हुई मिलेगी, कभी उसका टैंक चलता हुआ मिलेगा. तो उसको अपनी सिखलाई का एप्लीकेशन आता है वहाँ की. अब वो कितने उसमें वकवा रखेगा, कितनी अपनी एम को शिफ्ट करेगा कि जब वो फायर करे तो टारगेट को हिट करे. ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स का है. सिर्फ जान लेना कि मणिपुर में क्राइसिस हो गया है, इससे बात नहीं. क्यों हो गया, मणिपुर है कहाँ. आई थिंक these are some questions which are applicable to not only the Jawans who are coming for ACC or Specialist Commission. It is applicable to everyone. Last month, one of our Havaldar got selected and he had tremendous knowledge. Thank you. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe.